एवं आभार। आदरणीय संघ, मैंने गाथा पर जब अपने अपने विचार रखने के लिए कहा था, तभी मैंने कहा था कि जो पहली दो बातें हैं कि दीघा जागरतो रत्ति दीघं संतस्य योजनं, ये जो दोनों बातें हैं, ये बातें तो सभी जानते हैं, बहुत मामूली बातें हैं। लेकिन जो तीसरी इसमें बात है, दीघो बालानं संसारो सद्धमं अभिजानतं, ये जो बात है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें दो बातें हैं। पहली बात बालानं यानी कि मूर्ख लोग। अब इसमें जो मूर्ख शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है, ये मूर्ख लोग कौन हैं, हमें उनकी भी पहचान करनी है। दूसरा यह है, ये सद्धम्म क्या है। अभी आदरणीय पूर्णा आईडी से जो आदरणीय थे, उन्होंने सद्धम्म को ज्ञान कहा। तो सद्धम्म ज्ञान तो नहीं है, ज्ञान तो किसी भी प्रकार का हो सकता है। फिर सद्धम्म और धम्म में क्या फ़र्क है, दोनों में बड़ा फ़र्क है, उसको भी हमें जानना चाहिए। जब तक हम इन दोनों बातों को नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक इस गाथा का हमारे लिए क्या महत्व है और हम इस गाथा को अपने जीवन में किस प्रकार से प्रयोग में ला सकते हैं, ये हम नहीं जान पाएंगे। तो सबसे पहले तो इसमें जो शब्द है मूर्ख, तो इस संसार में मूर्ख कौन है, किसको मूर्ख माना जाए, किसे मूर्ख कहा जाए। तो इसमें यह कहा गया है कि मूर्ख लोग जो हैं, जो सद्धम्म को नहीं जानते हैं, उनका संसार चक्र लंबा हो जाता है। अब बहुत से लोग जो तर्क करने वाले लोग जो हैं, तर्क बुद्धि का उपयोग करने वाले लोग, वे तो केवल इसी जन्म की बात करते हैं। जैसे कि आदरणीय आचार्य नीलम बौद्ध जी ने बहुत लंबी अपनी बात रखी, अच्छा भाषण दिया, भाषण अच्छा था, लेकिन धम्म में जो जानकारी थी उसका अभाव दिखाई दिया। आदरणीय आचार्य तिनका जी ने भी इसी बात को समझाने का प्रयास किया और वो इसी जन्म से संबंधित रहीं। और मैंने भी कुछ दिन पहले जो है, मुझे जानकारी में ये बात आई कि हमारे एक आचार्य जो साइंस जर्नी से बहुत संबंध रखते हैं, उनके बड़े फ़ैन हैं, तो उनको जो संघ में जो है कुछ बातें समझ में नहीं आ रही हैं, इसलिए जो है वो उनसे इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं, इसीलिए वो जो है अब संघ में जुड़ भी नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ये समझने वाली बात है कि बहुत सारे लोग धम्मपद संघ से जुड़े और धम्मपद संघ को कुछ लोग समझ पाए और कुछ लोग नहीं समझ पाए। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न और उठता है कि धम्म प्रचार का कार्य बहुत से लोग कर रहे हैं, धम्म को बताने का दावा बहुत से लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जिस प्रकार से हम लोगों ने धम्म को समझने का प्रयास किया है, उस प्रकार से मैंने बहुत कम देखा है। मैंने बहुत सारे भिक्षुओं को बोलते हुए देखा है धम्म पर। मैंने ये बहुत कम देखा है कि वो जो है उस तत्व को, जो सद्धम्म जिसे कहते हैं, उसको छू पाएँ, उसको जान ही नहीं पाते हैं। और धम्म की मोटी मोटी जानकारियाँ जो है लोगों को देने का काम करते हैं, जिसकी वजह से वो सद्धम्म को नहीं जान पाते हैं। तो ये कहा गया है कि बुद्धों का उत्पन्न होना दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। बुद्ध जो है बहुत मुश्किल से उत्पन्न होते हैं। मनुष्य का उत्पन्न होना ये भी दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। फिर धम्म को जानना, धम्म का श्रवण करना, ये अति दुर्लभ है। जो व्यक्ति धम्म का श्रवण कर ले वो बहुत दुर्लभ है। और फिर जो धम्म का श्रवण करके धम्म के मार्ग पर आरूढ़ हो जाए, वो सबसे दुर्लभ है। जो ऐसा कर लेता है वो तो मुक्त हुआ ही जानो। फिर उसका जो संसार चक्र है वो लंबा नहीं होता है। संसार चक्र से मतलब ये है, जैसा कि बुद्ध ने इस जीवन को, कौन से जीवन को, केवल मनुष्य के जीवन को नहीं, बल्कि इस संसार में उत्पन्न प्रत्येक जीव के जीवन को दुखमय बताया है।
उसमें दुख ही दुख कहा है कि दुख ही दुख है। जातिपि दुःखा जरापि दुःखा व्याधिपि दुःखा मरणापि दुःखा शोक परिदेव दो मनस्य उपाया सापि दुःखा पियेहि विपयोगो दुःखो अपियेहि संपयोगो दुःखा यम्पि छंग लपति तम्पि दुःखं संखतेन पचुपादान खंदापि दुःखा। तो बुद्ध ने जो है इस जीवन में दुख ही दुख है। किसके जीवन में दुख है? इस संसार में उत्पन्न प्रत्येक प्राणी के जीवन में दुख है। तो प्रत्येक प्राणी जो है उत्पन्न होता है, मर जाता है, ये चक्र है। उत्पन्न होता है, मर जाता है। एक गाथा भी है इस पर जो है कि उत्पन्न होना और फिर जो है मर जाना, फिर उत्पन्न होना, फिर मर जाना, ये संसार चक्र है। इसको हम नहीं समझ पाए क्योंकि हम जो है तर्क बुद्धि वाले लोग हो गए हैं। बड़ी मुश्किल से जो है हमें तर्क करने की स्वतंत्रता मिली है। इससे पहले तो हमें जो है अंधविश्वास में लपेटा गया था, अंधश्रद्धा में जकड़ा गया था, बोलने का अधिकार नहीं था, नाना प्रकार के अधिकारों से वंचित कर रखा था। तो बड़ी मुश्किल से जब हमें बोलने का अधिकार मिला तो हमें जो है तर्क करना आ गया, और तर्क करना आ गया तो फिर तर्क ही करना आया। फिर तर्क के आगे हम जो है चलना ही हमने बंद कर दिया। तर्क के आगे हमने चलना ही बंद कर दिया। अब अभी कैंप में हमने मनाली में जो कैंप हुआ उसमें प्रज्ञा के बारे में समझा कि प्रज्ञा क्या होती है, प्रज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो बताया गया कि प्रज्ञा 3 प्रकार की होती है: सुतमयी प्रज्ञा, चिंतनमयी प्रज्ञा और भावनामय प्रज्ञा। जो लोग विपश्यना गए हैं, 10 दिन डकैत करके आए हैं, वे लोग जानते होंगे। लेकिन गए, नहीं समझा, नहीं कुछ लेकर आए और फिर से वैसा ही जीवन जीने लगे। जो पूर्व की अवधारणाएं थीं वही मन जीवन को चला रही हैं, वैसे चलते जा रहे हैं। तो इसीलिए कुछ समझ नहीं पाए, कुछ लेकर नहीं आ पाए। जो लोग विपश्यना गए और वहाँ से सद्धम नहीं लेकर आ पाए, तो मैं ये समझता हूँ कि जीवन बेकार ही रहा। 10 दिन का कैंप लगभग बेकार ही रहा। 10 दिन गए वहाँ पर विपश्यना करने के लिए, लेकिन सद्धम्म लेकर आ गए, धम्म की समझ लेकर आ गए, तो जीवन सफल हो गया। इसी प्रकार से जो है हमने जो है ज्ञान को समझा, ज्ञान को समझने का प्रयास भी किया। तो कैसा प्रयास किया? पहली प्रज्ञा सुतमयी प्रज्ञा, कि ज्ञान को कहीं से पढ़ लिया तो उसको ज्ञान मान लिया, किसी विद्वान जन के मुंह से सुन लिया तो उसको ज्ञान मान लिया। तो इसी ज्ञान को मानकर जो है इसी के भीतर घूमते रह गए। एक तो हमारा जो है ज्ञान यहाँ तक रह गया। फिर कुछ लोगों ने थोड़ा सा और बुद्धि लगाई और सुतमयी प्रज्ञा से निकलकर चिंतनमयी प्रज्ञा में भी प्रविष्ट हो गए। जो किसी से सुना और जो कहीं से पढ़ा या कहीं से कुछ देखा तो उस पर अपना दिमाग लगाया, सोच विचार किया, तर्क किया और समझने का प्रयास किया। और अधिकतर लोग जो हैं यहीं तक फंस कर रह गए। अधिकतर लोग इस दुनिया के 99% लोग, बल्कि उससे भी अधिक लोग की आबादी ऐसी है जो केवल चिंतनमयी प्रज्ञा तक ही अपने ज्ञान को सर्वोपरि मानकर और वहीं रुक जाते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। मैंने कई बार उदाहरण दिया है कि तर्क करने वाले लोग केवल दीवार को देखकर केवल यही तर्क कर पाते हैं कि ये दीवार है, क्योंकि मेरी आँख देख रही है कि ये दीवार है और मैं ये साबित कर सकता हूँ कि ये दीवार है। मैं यहाँ पर 100 लोगों को बुलाऊँगा और 100 लोगों से पूछूँगा कि बताओ ये तुम्हें जो सामने दिखाई दे रहा है या दे रही है ये क्या है, तो 100 के 100 लोग बोलेंगे कि ये दीवार है, क्योंकि वो 100 के 100 लोग मेरी बात का समर्थन कर रहे हैं। इसलिए मेरा जो तर्क है कि ये दीवार है, ये दीवार ही है और यही सही है। तो सारा संसार तो इसी चीज़ को समझ सकता है, इसी चीज़ को देख सकता है, इसके परे नहीं देख पाता। अब जो लोग बचे हुए लोग हैं, यानी 99.9% लोगों में से भी जो बचे हुए लोग हैं, उनमें से बहुत कम लोग जो हैं ये देखने का प्रयास करते हैं कि ये दीवार है तो किस चीज़ की बनी है। चिंतन करने लगते हैं किस चीज़ की बनी है। फिर वे कहते हैं कि भैया इसमें ईंट है, इसमें पत्थर है, बजरी है, रेता है, पानी है,
धूप है, मज़दूर है, पैसा है, रुपया है, ये सब उनको दिखाई नहीं लगता है। इसमें तो बहुत कुछ है। फिर उसमें से भी बहुत कम लोग जो हैं थोड़ा सा और आगे की यात्रा जारी करते हैं। वो ये देखते हैं कि भाई जो ये ईंट है, ये ईंट क्या है, ये ईंट जो है इसमें रेत है, पानी है, आग है, भट्टा है, मज़दूर है, वो देख पाते हैं। फिर उसमें से भी बहुत कम लोग जो है ये देखते हैं कि जो ईंट में जो रेत लगा है वो रेत क्या है। रेत तो बहुत छोटा कण है, दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका भी विश्लेषण करते हैं तो कुछ दिखाई नहीं देता। दिखाई ना देने वाला भी उससे निर्माण हुआ है, उस रेत का, उस कण का। तो हमने यात्रा शुरू की थी सुतमयी प्रज्ञा से, और जो हमारी भावनामय प्रज्ञा है वो हमें सत्य तक लेकर गई। तो सत्य तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। तो अब हम ये जानने का प्रयास करें कि इस संसार में जो लोग हमें दिखाई देते हैं उनमें कौन लोग मूर्ख हैं और कौन लोग ज्ञानी हैं। बहुत से लोग तो बुद्ध के धम्म को सुनकर या सुनते भी नहीं हैं, सुनने से पहले ही इनकार कर देते हैं। बहुत से मुस्लिम साथी हमारे धम्म प्रसंग में आए, पता नहीं कौन से पुण्यकर्म रहे होंगे जो उनको जो है यहाँ आने का मौका मिला, या जो लोग विपश्यना में गए उनको मौका मिला, बुद्ध के धम्म को जानने का, सुनने का मौका मिला। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी पानी के तालाब में डुबकी लगाते हैं, लेकिन गीला होने के बजाय सूखे के सूखे निकल कर वहाँ से आ जाते हैं। कितने दुर्भाग्यशाली, कितने बेचारे, कितने पीड़ित। डुबकी भी लगाई लेकिन गीले नहीं हुए। तो ये संसार ऐसे लोगों से भरा पड़ा है। हम देखते हैं कि बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग हमारे सामने आसपास जो है विचरण कर रहे हैं। कोई प्रोफेसर है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, बहुत पढ़े लिखे लोग, और हम उनको विद्वान मानते हैं, बुद्धिजीवी मानते हैं। हम कभी भी ये नहीं कहते हैं कि ये मूर्ख है। क्यों? क्योंकि हमारे जो मूर्ख और बुद्धिमान की जो परिभाषा है, किसी को मूर्ख समझने की परिभाषा और किसी को बुद्धिमान समझने की परिभाषा, उसका मापदंड केवल एक ही है कि वह पढ़ा लिखा है, वह सुतमयी प्रज्ञा का इस्तेमाल करके वो पढ़ लिख गया है, उसने चिंतनमयी प्रज्ञा का इस्तेमाल करके कुछ किताबें भी लिख दी हैं, कुछ रिसर्च कर लिया है। तो इतना ही मानकर जो है हम संसार में व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन जो यहाँ भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि दीघो बालानंग संसारो दीघो बालानंग संसारो सद्धमंग अभिजानतंग। जो व्यक्ति चाहे कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, कोई प्रोफेसर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई कुछ क्यों ना हो, इस संसार में बहुत अच्छा पद रखने वाला हो, बहुत विख्यात व्यक्ति हो, लेकिन यदि वो सद्धम्म को नहीं जानता है तो वह मूर्ख है। क्यों? क्योंकि मूर्ख व्यक्ति इस संसार के जो उत्पन्न होना और नष्ट होना, ये जो चक्र है, इसको नहीं जान पाता है। जब इसको जान नहीं पाता तो जो उसका मार्ग जो सुझाया गया है उस पर आरूढ़ नहीं हो पाता, उस पर चलने का प्रयास नहीं करता। और जो वो व्यक्ति मार्ग को जान ही ना पाए तो चलने की तो संभावना बहुत दूर रह गई। तो इसीलिए भगवान बुद्ध ने ऐसे व्यक्ति को मूर्ख कहा है। तो मुझे लगता है कि भगवान बुद्ध की इस बात को जानकर अब आप अपने चारों तरफ जब लोगों को देखेंगे तो आपको सभी लोग जो है मूर्ख नज़र आएंगे। तो यहाँ पर जो मूर्ख का मतलब जो है इस बात से है, उस बात से नहीं है जिसको हम सामान्य तौर पर समझते हैं, जो एक गाली के रूप में इस्तेमाल भी की आती है, गाली सी लगती है कि इसने मुझे मूर्ख कह दिया। मूर्ख उस संदर्भ में नहीं है। मूर्ख इस संदर्भ में है कि वो सद्धम्म को नहीं जान पा रहा है, सद्धम्म को नहीं पहचान पा रहा है। हम धम्म के नाम पर नाना प्रकार के संगठनों में जाते हैं, नाना प्रकार के गुरुओं के पास जाते हैं। इस संसार में हर कोई व्यक्ति किसी न किसी धर्म को मानने वाला है, किसी न किसी गुरु की शरण में जाने वाला है, लेकिन सभी शरण, सभी धर्म सद्धम्म नहीं है। सद्धम्म वही है जो आपको मुक्ति का मार्ग दिखा दे, जो आपको आपके चित्त के विकार समझा दे, जो आपको ये समझा दे कि ये चित्त के जो विकार हैं, इनसे मुक्ति ही तुम्हारी असली मुक्ति है। जिस दिन तुम इन चित्त के विकारों से मुक्त हो जाओगे, जिस दिन तुम्हारा चित्त जो है शुद्ध हो जाएगा, परिशुद्ध हो जाएगा, उस दिन तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। ये संसार का जो चक्र है, उत्पन्न होना, व्यय होना, ये रुक जाएगा। तो आदरणीय संघ,
ये जो गाथा है इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस गाथा का जो सार है, इसकी जो गहराई है, उसको मैं ये समझता हूँ कि जब आप लोग समझ गए हैं तो अब जब इस गाथा की आप जहाँ जहाँ चर्चा करेंगे, जिन जिन लोगों से चर्चा करेंगे, तब आपको मालूम हो पाएगा कि वो लोग जो हैं इस गाथा के अंतर्गत जो बातें कही गई हैं उसके हिसाब से धम्म को और सद्धम्म को कितना जानते हैं। बहुत से लोग बोल रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि बुद्ध के धम्म को जानने वाले लोग सद्धम्म को जानते हैं। नहीं, बुद्ध के धम्म की चर्चा हो रही होगी, बुद्ध विहार में लोग जा रहे होंगे, पंचशील का झंडा उठा रहे होंगे, अपने नाम के आगे बौद्ध लगा रहे होंगे, लेकिन फिर भी वो सद्धम्म को नहीं जान रहे होंगे। क्योंकि सद्धम्म को जानना मतलब मुक्ति के मार्ग पर आरूढ़ होना, मुक्ति के मार्ग को जान लेना। जो यहाँ संघ में बार बार समता की बात बताई जाती है, इंद्रियों की बात बताई जाती है, इंद्रियों के विषयों की बात बताई जाती है, इंद्रियों का अपने विषयों से संपर्क होता है, वेदना होती है, वेदना से संस्कार उत्पन्न होता है, संस्कार का निरोध करना होता है। ये जो क्रिया है, ये जो प्रक्रिया है, जो इसको जान लेता है, ये सद्धम्म है। नहीं तो धम्म की कितनी भी लंबी लंबी बातें कर लो, कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लो, सब तर्क के पहाड़ खड़ा करने जैसी दिखाई देंगी। उनका सद्धम्म से कोई लेना देना नहीं है। सद्धम्म है तो आपकी मुक्ति है, आपके चित्त की शुद्धता है, आपका कल्याण ही कल्याण है। जी आदरणीय संघ, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।